नीतीश कुमार रेड्डी रूल्ड आउट ऑफ द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ड्यू टू एन इंजरी। इंजरियों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है टीम इंडिया के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पे ऑलरेडी आपके बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, अर्शदीप, आकाशदीप, लेकिन अब उस लिस्ट में नाम इंक्लूड हो चुका है किसका? नीतीश कुमार रेड्डी का, जिनको आपने इंक्लूड किया था सेकेंड टेस्ट में, और वो खेल रहे थे आपके लिए बढ़िया, बॉलिंग से विकेट भी निकाल रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले टेस्ट के अंदर जब पहली इनिंग में आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ही आपके लिए 2 विकेट निकाल के दी थी ऊपर से। और जहां तक बात है बैटिंग की, तो बैटिंग में भी उन पर डिपेंड किया जा सकता है, उन्होंने बताया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन इंग्लैंड के अंदर अभी तक हल्का मामला चल रहा था। बट स्टिल जो चेंज आपके लिए वर्क करके गया था, तो वो भाई आपके लिए अब खेलते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन एनकेआर की रिप्लेसमेंट कौन होगी देखते हैं, जल्दी अनाउंस हो जाएगी। लेकिन एनकेआर आपका अगले टेस्ट में, छोड़ो आप इस पूरी सीरीज में ही, अब आपको नीतीश कुमार रेड्डी नजर नहीं आएंगे, जो रिपोर्टेडली सामने आ रहा है। इसमें एक और बात कर लेते जी कि नीतीश कुमार रेड्डी अगर बाहर हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगले मैच में आपकी टीम में एक और चेंज हो रहा है। शार्दुल ठाकुर भी आपके प्लेइंग 11 में इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी बाहर होंगे तो शार्दुल ठाकुर इन होंगे। शार्दुल ठाकुर भी बॉलिंग से इफेक्टिव है, शार्दुल ठाकुर भी बैटिंग से इफेक्टिव है, लेकिन आपने पहला मैच खिला के शार्दुल को बाहर कर दिया था। तो ये आपको फैसले लेने पड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि हार्श कॉल आप ले रहे हैं, इसमें यह है कि आपकी मजबूरी आ गई। अब सीधी सीधी बात है, अब आप फंस गए हो। तो नीतीश कुमार रेड्डी की रिप्लेसमेंट कौन होगा? शार्दुल ठाकुर होगा प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन अगर आप बात करते हो ना कि क्यों आपके लिए अगला टेस्ट एक खतरा साबित हो सकता है, चेंजेस कितने सारे हो रहे हैं इस इंपॉर्टेंट टेस्ट से पहले। एक तो इंडिया के लिए डू और डाई मैच, उस डू और डाई मैच से पहले कौन कौन इंजर्ड हो गया? आकाशदीप इंजर्ड हो गया, अर्शदीप इंजर्ड हो गया। अर्शदीप का तो बॉलिंग हैंड इंजर्ड हो गया भाई, सीधी सीधी बात है, और पता भी नहीं आगे खेलेगा नहीं खेलेगा। आकाशदीप का भी नहीं पता, अभी 4th टेस्ट का अपडेट है, वो आगे फिट होगा या नहीं होगा पता नहीं आपको। प्रसिद्ध कृष्णा पे आप डिपेंड कर सकते हो नहीं। अंशुल काम्बोज आ गया है, नया बॉलर है, देखते हैं कैसा करता है, वो भी डू और डाई मैच के अंदर अगर खेलता है तो वैसे तो खेलेगा जितना लग रहा है। और नीतीश कुमार रेड्डी का भी अब नाम ऐड हो गया है। तो आप करेंगे तो क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुसीबतें सिर्फ बढ़ती जा रही हैं कोबरा जी। नहीं देखो, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग है एक तरीके से, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने बैटिंग से वो कंट्रीब्यूशन भले ही ना दी हो अब तक, लेकिन रेड्डी ने बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दी थी इस 3rd टेस्ट मैच में। लॉर्ड टेस्ट मैच में क्रॉली को आउट किया था दोनों इनिंग्स में, और पहली इनिंग्स में तो मेरे ख्याल से शुरुआती 2 विकेट जो है वो रेड्डी ने ही निकाली थी। सो इट्स अ बिग सेटबैक फॉर इंडियन टीम, बिकॉज आपका एक इनफॉर्म प्लेयर, ठीक है बैटिंग से वो रन नहीं आए, लेकिन बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन नीतीश कुमार रेड्डी की रही है। अब मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि क्या इंजरी उनको हुई है, क्या इंजरी, किस इंजरी के कारण नीतीश रेड्डी जो है वो बची हुई सीरीज से ही बाहर हो गए। देखिए, आकाशदीप सीरीज से बाहर नहीं हुआ। अर्शदीप के बारे में भी जो न्यूज आई थी वो यही थी कि भाई 4थे टेस्ट मैच से रूल्ड आउट है। तो कोई मेजर इंजरी ही हुई होगी नीतीश कुमार रेड्डी को, जिसकी वजह से अगले 2 टेस्ट मैच से ही उन्हें सीधे बाहर कर दिया और वो बची हुई सीरीज से ही रूल्ड आउट हो गए हैं। और ऑब्वियसली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप कितने चेंजेस करोगे। रेड्डी, चलो रेड्डी बाहर जाएंगे तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यू हैव शार्दुल ठाकुर, शार्दुल कम्स इन, रेड्डी आउट ड्यू टू इंजरी, ये तो होना ही होना है। उधर अंशुल कंबोज की जो बातें हो रही हैं कि जी कंबोज आ जाएंगे, प्रसिद्ध को अभी जगह नहीं मिलेगी, साथ में ऋषभ पंत को लेकर अभी क्वेश्चन मार्क है। ऋषभ की फिटनेस को लेकर भी, इज ऋषभ फिट और नॉट, क्या वो 4था टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये टेस्ट मैच आपके लिए डू और डाई गेम है। ऑलरेडी आप सीरीज में 2-1 से पीछे हो, जबकि आपने मेजरली ज्यादातर आपने डोमिनेट किया है 15 दिन की टेस्ट क्रिकेट में, बट बावजूद उसके स्कोर लाइन, जब क्रंच मूवमेंट थे, जब आपको मैच जीतना था, बावजूद उसके आप 2-1 से पीछे हो। और ये अब डू और डाई गेम है। इस डू और डाई गेम में अगर आप नहीं जीत पाए इंजरी के कारण, आप अगर 100% अपनी टीम नहीं खिला पाए, तो आप सीरीज हार जाओगे, सिंपल। वो इंग्लैंड जो है वो सीरीज में ऑलरेडी आ गया और वो फिर सीरीज जीत जाएंगे, 3 मैच जीत जाएंगे। और तब आपको याद आएगा कि आपको लॉर्ड टेस्ट में जीतना चाहिए था, 192 आपको चेज करने चाहिए थे, रविंद्र जडेजा के साथ किसी को वहां पर खड़ा होना चाहिए था। अब आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा होगा ना भाई, अब इतने सारे चेंजेस होने वाले हैं, इंजरी हो गई, आकाशदीप इंजर्ड हो गए, नीतीश रेड्डी इंजर्ड हो गए, अब टीम में शार्दुल आएंगे, बैलेंस बिगड़ेगा टीम में। अपना अंशुल कंबोज को अगर आप खिलाते हो या उनकी जगह प्रसिद्ध को आप खिलाते हो, 3rd पेसर जो भी अर्जी हो, प्रसिद्ध की भी कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं थी शुरू के 2 मैच में, कंबोज आते ही वो कोई 5 या 10 विकेट तो नहीं ले जाएगा।
तो अब आपको वो रियलाइज हो रहा होगा कहीं ना कहीं गौतम गंभीर एंड कंपनी को, शुभमन गिल को एज कैप्टन के लॉर्ड टेस्ट मैच जीतना कितना जरूरी था। अब आपकी आधी टीम चेंज हो रही है, ऋषभ भी इंजर्ड है, आधी टीम अब आपकी चेंज हो रही है और आप ऑलरेडी 2-1 से पीछे हो, बावजूद सारी मेहनत करके अच्छा खेल के। बट आपने क्या किया लॉर्ड टेस्ट मैच में कि इंग्लैंड तो हम्बल हो गई आखिरी दिन पर, आप अपने ईगो में थे, सेकंड लास्ट डे पर और लास्ट डे पर आप अपनी ईगो में आ गए, इंग्लैंड हम्बल हो गई और वो गलत दिन पे हार गए आप, गलत दिन पे। और अब आपको अब रियलाइज होगा वाकई में, अब या तो चमत्कार हो जाए, हाँ अब या तो चमत्कार हो जाए कि भाई चौथा टेस्ट मैच आप जीत जाओ, सीरीज में बराबरी हो जाए, और ये भी तो गारंटी नहीं है कि भाई बुमराह, हालांकि कह चुके हैं कि बुमराह खेलेंगे चौथा टेस्ट मैच, बुमराह के साथ तो आप हार ही रहे हो। तो बुरी तरीके से ये जो चक्रव्यूह में अब टीम इंडिया फंसी है ना भाई यहाँ पर, क्योंकि बुमराह तो सारी मेहनत कर रहा है, हमने वो ओवर भी देखे, बुमराह ने तो फाइफर ले लेके 2 फाइफर ले चुके हैं अपनी कमर में, क्या कहते हैं पूरा जोर लगा रहे हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन मैच उनको वो विनिंग टीम में आ ही नहीं पा रहे। आज जीतते हो तो बुमराह के बिना जीतते हो, जब बुमराह के साथ एक बात बताओ आपको, सारे पीछे जाते हैं। तो अब वाकई में आपको रियलाइज हो रहा होगा कि लॉर्ड टेस्ट में जीतना कितना जरूरी इंडिया के लिए। अब ये सीरीज भारी है, अब कुछ भी हो सकता है। इसका कारण ये है कि बुमराह जो है वो आपका एक टेस्ट और खेलेंगे, ठीक है जी, अब एक टेस्ट और खेलेंगे, इसका मतलब क्या है जी, आखिरी टेस्ट में क्या होगा। आकाशदीप का मामला 50-50, आपको नहीं पता आकाशदीप फिट होगा या नहीं होगा। अर्शदीप का बॉलिंग हैंड ही इंजर्ड है, तो अर्शदीप फिट हो पाएंगे या नहीं आखिरी टेस्ट तक, एक बड़ा सवाल है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आखिरी टेस्ट में आपका बॉलिंग अटैक ये होगा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अंशुल कांबोज, इस बॉलिंग अटैक के साथ जीतना इज टू बी ऑनेस्ट वेरी डिफिकल्ट भाई, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप सोच रहे कि बुमराह के बिना ये आपका बॉलिंग अटैक होगा तो आप बुरी तरह फंस सकते हो भाई, मतलब ये समझ नहीं आएगा कि आपको फिर क्या करना है, आप बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे फिर। सो कोबरा ये 5th टेस्ट में आप क्या इस बॉलिंग अटैक के साथ जाओगे, अगर आपको लग रहा है तो? नहीं अब ये एक सेकंड नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा खैर ये बता दें आपको क्या चेंज है इसके अंदर। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आप शार्दुल ठाकुर ऐड कर दीजिएगा, नीतीश को आप आउट कीजिए, शार्दुल ठाकुर को बिन कीजिए, शार्दुल ठाकुर को बिन कीजिए। लेकिन मैं जहां तक बोल रहा हूं, मेरा बस एक ही जो डाउट है जो बार बार आ रहा है मन में, देखो आपने फालतू का डू और डाई करवा दिया, अभी आपको जीतना ही, अगर आप ये मैच हारे तो आपके लिए सीरीज ओवर, सीरीज इंग्लैंड ले जाएगा 3-1, कितना कर लोगे, लास्ट टेस्ट मैच जीत गए 3-2 हो जाएगा, सीरीज तो गई ना। WTC के पर्सपेक्टिव से तो आपने बेड़ा करा लिया, अगर यहां आ रहे तो और नीचे जाओगे, और दिक्कतें बढ़ेंगी। अब मेन बात ये है यहाँ पे कि आप जीती जीता सीरीज तो आपने फंस गए हो आप। अब आपके साथ हो क्या गया है, आपके दिमाग में प्रेशर इतना आ गया है कि समझ नहीं आ रहा है आपको कि लास्ट टेस्ट मैच के अंदर आप क्या करोगे। लास्ट टेस्ट छोड़ो, अगले टेस्ट मैच के अंदर आपकी टीम में 2 चेंजेस तो ऑलरेडी पक्के दिख रहे हैं, अंशुल कंबोज आ रहा है, शार्दुल ठाकुर आ रहा है। अब उसमें क्या करुण नायर बाहर होंगे, पता नहीं कौन बाहर होगा। सो गौतम गंभीर एंड कंपनी ये बहुत बड़े एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, और मेरे ख्याल से सारा का सारा मूवमेंट लग रहा है ग्रो सम बॉल्स के बाद जो चेंज हुआ है ना भाई, जब से शुभमन गिल ने ग्रो सम बॉल्स बोला है तब से रिजल्ट हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, किस्मत हमारे अगेंस्ट जा रही है, प्लेयर इंजर्ड हो जा रहे हैं। तो ये ग्रो सम बॉल्स बोलना तो हमें भारी पड़ गया भाई, नो डाउट। मतलब शुभमन गिल का पंगा लेना इंडिया को भारी पड़ गया है, पूरी टीम को भारी पड़ गया है। पता नहीं क्या हो रहा है एकदम से कि हर चीज हमारे अगेंस्ट जा रही है। हम तो चाहते हैं भाई कि शुभमन गिल एज कैप्टन की सीरीज जीते, क्योंकि चांसेस भी हैं, बेटर टीम है हमारे पास, एज ए यूनिट हम बेटर हैं, लेकिन स्ट्रैटेजीज वो बेटर है यार। और आप अब इन बॉलर के साथ जीतोगे कैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। आकाशदीप, नो अर्शदीप, यह अंशुल कांबोज, यह प्रसिद्ध कृष्णा एंड नो नीतीश कुमार रेड्डी यार, जो ऑप्शन बन रहा था आपके लिए। शार्दुल आएगा, और शार्दुल का कॉन्फिडेंस भी तो आपने गिरा दिया वैसे, जो पहले टेस्ट मैच के बाद बाहर करके आपने शार्दुल का कॉन्फिडेंस भी तो गिराया, कौन सा ऊपर कर रखा है। नहीं ये अब मैं जैसे बोल रहा था ना कि अब ये जो ग्रोसम बॉल्स के बाद जो एरोगेंस दिखाया ना टीम इंडिया ने, जो शुभमन गिल ने वहां पर बोला कि भाई ग्रोसम बॉल्स, और फिर गौतम गंभीर ने भी जब वो इंग्लैंड का प्लेयर आउट हुआ वहां पर बालकनी में बैठ के गंभीर ने भी बोला एफ वर्ड, है ना। तो ये जो आपने एरोगेंस दिखाई, ये जो आपने एक तरीके से अपनी डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश की, उसी की बदौलत आप पहले तो लॉर्ड्स टेस्ट मैच हारे, और अब इतनी इंजरी हो गई है, अब आपकी टीम की कंपोजिशन चेंज हो गई है, जो टीम बेहतर लग रही थी अब टीम जो है वो आपकी डाउटफुल लग रही है कि आप चौथा टेस्ट मैच जीत भी सकते हो। ये भारी पड़ रहा है टीम इंडिया पर, ये लॉर्ड टेस्ट मैच जो आपने अपनी एरोगेंस की वजह से गवा दिया ना। बेन स्टोक्स तो हो गया हम्बल,
बेन स्टोक्स की टीम पर चढ़ के आए, वो तो हम्बली मैच निकाल के ले गया, जीत गया मेहनत करके। आपने जितनी भी मेहनत की 4 दिन 5वें दिन जो आपसे 192 चेज नहीं हुआ ना, अब उसकी बदौलत सीरीज में 2-1 से पीछे, और अब इतने सारे चेंजेस। आपको मैं चेंजेस बताता हूं, ठीक है। करुण नायर की जगह आप साई को लेके आओगे अगर चेंज करते हो तो। साई ने एक मैच खेला, कुछ परफॉर्मेंस नहीं आई। करुण नायर ने जितना भी खेला थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगे, उनसे ही परफॉर्मेंस नहीं हुई। कोई गारंटी नहीं है साई सुदर्शन आए और परफॉर्म करे, ठीक है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। दूसरा, ऋषभ पंत को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ऋषभ खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ऋषभ और हमने देखा है विजुअल्स में ध्रुव जुरेल कीपिंग की लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, विच मीन्स कि ध्रुव जुरेल खेल सकते हैं। अब ऋषभ की जगह खेलेंगे या ऋषभ एज अ बैटर खेलेगा और जुरेल कीपिंग करेगा। तो मुझे जो लगता है शायद अगर ज्यादा इंजरी है तो ऋषभ भी मिस आउट कर सकते हैं। ये बड़ी न्यूज है, ये अभी तक बाहर नहीं आ रही है, हो सकता है कि ऋषभ भी मिस आउट ही करें। दूसरा चेंज ये हो गया। तीसरा, रेड्डी जी आ गए, अब रेड्डी इंजर्ड हो गए, अब रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने पहले मैच में अच्छा किया, ठीक है, बैटिंग से रन नहीं बने, आपने शार्दुल कॉन्फिडेंस गिरा दिया उसका, अब क्या वापस ले जाओगे उसको, आपने बाहर कर दिया। शार्दुल ठाकुर हो गए, तीसरा चेंज। चौथा चेंज आपका अपना आकाशदीप बाहर हुए हैं, तो आकाशदीप की जगह अब आप या तो कंबोज को खिलाओगे या प्रसिद्ध